वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल कुलदीप सर ऑफिशियल पर। आज की क्लास में हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी में। इनके जन्म स्थान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता थी भारतीय और इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। पेशे की बात करें तो यह एक कवियत्री, उपन्यासकार और लघु कथा लेखिका थी। यह अपनी भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग करती थी। इनका साहित्य काल छायावाद रहा है और इनका निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले हम जानेंगे इनके आरंभिक जीवन के बारे में। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या फिर 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः उनके दादा बाबू बाके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और उन्हें घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक और शाकाहारी महिला थी। ऐसा माना जाता है कि अपनी मां के द्वारा ही महादेवी वर्मा में संगीत के प्रति रुचि जागी। अपने बचपन की जीवनी मेरे बचपन के दिन में उन्होंने लिखा कि वह एक उदार परिवार में पैदा होने के लिए बहुत भाग्यशाली थी। ऐसे समय में जब लड़की को परिवार का बोझ माना जाता था, तो उन्होंने मेरे बचपन के दिन उनकी एक जीवनी थी, उसमें उन्होंने लिखा कि वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुई, यानी कि वह एक उदार परिवार में पैदा होने के लिए बहुत भाग्यशाली है। उस समय पैदा हुई जब लड़की को परिवार का बोझ माना जाता था। 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा जी से कर दी जाती है। नारायण जी उस समय 10वीं के छात्र थे। महादेवी का विवाह जब हुआ था, वे जब विवाह का भी मतलब नहीं समझती थी। उनको यह भी नहीं पता था कि उनका विवाह हो रहा है। महादेवी वर्मा को मूल रूप से एक कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती कराया गया था, लेकिन विरोध और अनिच्छुक रवैये के कारण उन्होंने इलाहाबाद के क्रॉस्टवेट कॉलेज में प्रवेश लिया। वर्मा के अनुसार उन्होंने क्रॉस्टवेट के छात्रावास में रहकर एकता की ताकत सीखी। यहाँ विभिन्न धर्मों के छात्र एक साथ रहते थे। वहां वे गुप्त रूप से कविता लिखने लगी, लेकिन उनकी रूममेट और सीनियर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा उनकी छिपी हुई कविताओं के खोज के बाद उनकी छिपी साहित्यिक प्रतिभा का खुलासा हुआ। महादेवी वर्मा का करियर हमेशा लेखन, संपादन और शिक्षण के इर्द-गिर्द घूमता रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की जिम्मेदारी उस समय महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता था। वे इसकी प्रचार भी रह चुकी हैं। साहित्य जगत में योगदान। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के उपरांत कविताओं में जो धारा प्रभावित हुई, उसे हम छायावादी कविताओं के नाम से जानते हैं और महादेवी छायावादी युग की एक महान कवियत्री थी। उनकी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता भावुकता और भावना की तीव्रता थी। तो उनकी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? भावुकता और भावना की तीव्रता। अपना बात में उन्होंने भारतीय ज्ञान और साहित्य की इस अमूल्य विरासत के संबंध में गहन शोध किया, जो केवल सीमित महिला लेखन ही नहीं, बल्कि हिंदी की समग्र सोच और उत्तम लेखन को समृद्ध करती है। साहित्य जगत में उनका योगदान इस बात से स्पष्ट है कि वे आज भी हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री के रूप में याद की जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा। महादेवी जी ने संपूर्ण जीवन साहित्य की साधना की और आधुनिक काव्य जगत को अपने योगदान से आलोकित किया। उनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आइए उनकी कविता देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री वेदना को चित्रित करने वाली महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली यह आखिरी पंक्तियां यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है।
आइए अब देखते हैं इनकी साहित्यिक रचनाएं। तो काव्य संग्रह में इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, प्रथमायम, सप्तपर्णा, दीपशिखा, अग्निरेखा, ये सभी उनकी काव्य रचनाएं हैं। साहित्यिक रचनाओं में गद्य और रेखा चित्र की बात करें तो उनके हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पाठ के साथी, मेरा परिवार, संस्कारण, संभाषण, श्रीलेखा के करिए, विवेचनमानक गद्य, स्कंधा, हिमालय, ये सभी इनकी गद्य और रेखाचित्र रचनाएं हैं। बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान की। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म विभूषण की उपाधि दी और 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला बनी। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया। निधन। महादेवी वर्मा जी ने अपना पूरा जीवन इलाहाबाद में बिताया और फिर 11 सितंबर 1987 में वे इस दुनिया की मोह माया को त्याग कर चल बसी। इन्होंने अपनी कविताओं में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को भी नहीं बल्कि समाज के गरीब और जरूरतमंद तथा दलित लोगों के भाव को भी चित्रित किया। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व और स्वभाव को देखकर बहुत से रचनाकार और लेखक उनसे प्रभावित हुए। हिंदी साहित्य में महादेवी जी का योगदान हमेशा यादगार रहेगा। साथ ही उनकी दूरदर्शी सोच के भी हम सभी कायल थे, इसलिए उन्हें साहित्य सामग्री का भी दर्जा दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, आपको बताना है महादेवी वर्मा का उपनाम क्या था। आपके ऑप्शन रहे रानी महादेवी, आधुनिक मीरा, आधुनिक कवित्री या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी छात्र हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।